जय हिंद दोस्तों। मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर ट्रांसफर। क्या आप जानते हैं कि एनवीएस ट्रांसफर पॉलिसी 2021 के तहत जब कोई कर्मचारी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो किस कर्मचारी को ट्रांसफर में प्रायोरिटी मिलती है, किस कर्मचारी को ट्रांसफर में प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं है तो एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको भी इसकी पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी से संबंधित जिन मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं उसकी पूरी लिस्ट आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आगे सबसे पहले इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे सभी तरह के प्रायोरिटी कैटेगरीज के बारे में और उनके ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के बारे में। तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी को हम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भी कह सकते हैं। एनवीएस ट्रांसफर पॉलिसी 2021 में 7 तरह के प्रायोरिटी कैटेगरीज का मेंशन किया गया है और उनका एक ऑर्डर दिया गया है 1 से लेकर 7 तक। तो आगे इस वीडियो में इसे मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं और उससे आगे वीडियो में चर्चा करेंगे रूल्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ स्टेशन इन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। यानी कि रिक्वेस्ट ट्रांसफर में जो स्टेशन का अलॉटमेंट होता है किसी भी एम्प्लाई के फेवर में, तो इससे संबंधित नियम क्या है और इससे आगे चर्चा करेंगे अलॉटमेंट इन प्रायोरिटी कैटेगरी ट्रांसफर। प्रायोरिटी कैटेगरी के तहत किसी भी कर्मचारी को स्टेशन का अलॉटमेंट किस तरह से होता है, खास करके तब जब एक ही स्टेशन के लिए एक से ज्यादा कर्मचारी अप्लाई करते हैं और उन दोनों कर्मचारियों का या सभी कर्मचारियों का जो लेवल ऑफ प्रायोरिटी होता है, यानी कि जो प्रायोरिटी कैटेगरी होता है सेम होता है। तो इस केस में स्टेशन का अलॉटमेंट किसी भी कर्मचारी के फेवर में कैसे होता है, इससे संबंधित नियम क्या है और उससे आगे चर्चा करेंगे मल्टीपल प्रायोरिटी कैटेगरी के बारे में। अगर कोई कर्मचारी एक से ज्यादा प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं तो इस केस में स्टेशन का अलॉटमेंट किस तरह से किया जाता है और इससे संबंधित नियम क्या है, इसे भी हम डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे। और इससे आगे आपसे चर्चा करेंगे अलॉटमेंट इन नॉन प्रायोरिटी यानी कि प्लेन कैटेगरी ट्रांसफर। जब कोई कर्मचारी एक प्लेन एरिया से किसी दूसरे प्लेन एरिया में ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो इस केस में किस कर्मचारी को प्रेफरेंस मिलता है, किस कर्मचारी को प्रायोरिटी मिलता है। और लास्ट में हम आपसे चर्चा करेंगे टाई के बारे में, यानी कि अगर टाई हो जाता है तो टाई ब्रेकिंग क्या होता है, इससे संबंधित नियम क्या है। तो इन सभी मुद्दों पर डिटेल में आगे इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के बारे में। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पॉइंट ए जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो यहाँ ए से लेकर जो आगे आप देखने जा रहे हैं इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी 1 से लेकर 7 तक। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रांसफर में मिलता है पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट को मिलता है, पीएच कैटेगरी के एम्प्लॉय को मिलता है। तो उनके लिए जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी रखा गया है फर्स्ट प्रायोरिटी रखा गया है, यानी कि एक ही स्टेशन पर अभी अगर सभी प्रायोरिटी कैटेगरी के कर्मचारी ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हैं तो ट्रांसफर में जो प्रेफरेंस दिया जाएगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा पीएच कैटेगरी का, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय का। इसके बाद आप बी में देख रहे हैं, बी में ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ मेडिकल कैटेगरी। मेडिकल कैटेगरी के जो कर्मचारी हैं उनके लिए जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी तय किया गया है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी उनके लिए तय किया गया है कि यानी कि उनको सेकेंड प्रेफरेंस ट्रांसफर में मिलता है, यानी कि जिस कर्मचारी के साथ कोई भी मेडिकल इश्यू हो। और थर्ड ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी होता है हार्ड, वेरी हार्ड, सेमी हार्ड स्टेशन एम्प्लॉय का, यानी कि अगर कोई भी कर्मचारी हार्ड, वेरी हार्ड या फिर सेमी हार्ड स्टेशन से किसी दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो उनके लिए जो प्रायोरिटी कैटेगरी तय किया गया है यह प्रायोरिटी कैटेगरी थर्ड होता है। और चौथे नंबर पर आता है एनवीएस स्पाउज एंड सिंगल लेडी, यानी कि फोर्थ प्रायोरिटी दिया गया है एनवीएस स्पाउज को या फिर सिंगल लेडी को, उसके लिए प्रायोरिटी कैटेगरी फोर्थ दिया गया है, यानी कि इनका जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होगा यह फोर्थ होगा। और इसके बाद 5वें नंबर पर आता है ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज अंडर सेंट्रल स्टेट स्पाउज। और इसके बाद जो फिफ्थ ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी तय किया गया है, यह तय किया गया है कि उनके लिए
खास करके उनके लिए जिस एनवीएस कर्मचारी के स्पाउस सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट में सर्व कर रहे हो, तो उनके लिए जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बनता है, तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी 5th बनता है। इसके बाद 6th में आता है डीएफआर कैटेगरी, और डीएफआर कैटेगरी कहते हैं ड्यू फॉर रिटायरमेंट। कट ऑफ डेट पर एनवीएस के जो भी कर्मचारी यानी कि जिस भी कर्मचारी का सर्विस 2 वर्ष से कम होता है, तो ऐसे कर्मचारी को डीएफआर कहा जाता है, और उनके लिए जो प्रायोरिटी कैटेगरी तय किया गया है, तो 6 तय किया गया है, यानी कि इनको 6th प्रीफरेंस मिलेगा। ऊपर जितने भी तरह के कर्मचारियों का आपने देखा है, उनके प्रीफरेंस को देखा है। अगर एक ही स्टेशन के लिए सभी प्रायोरिटी कैटेगरी के कर्मचारी ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से ट्रांसफर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जैसे एफ की, डीएफआर की। अगर एक ही स्टेशन के लिए कई कर्मचारी ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हैं, और ए से लेकर जो ई तक आपने देखा है, अगर इसमें से कोई भी कर्मचारी नहीं होते, तब डीएफआर कैटेगरी के कर्मचारी को उस जगह ट्रांसफर दिया जाएगा। और लास्ट में आता है रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज, जो 7th नंबर है, यहाँ जी देख रहे हैं, 7th नंबर पर आता है रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज। ये बाकी कर्मचारी के बारे में है, जिसे नॉन प्रायोरिटी केसेज भी कहते हैं। तो नॉन प्रायोरिटी केसेज उसे कहते हैं कि जो कर्मचारी पहले से ही प्लेन एरिया में सर्व कर रहे हैं, और उस प्लेन एरिया से किसी दूसरे प्लेन एरिया में ट्रांसफर लेना चाहते हैं, या फिर उस प्लेन एरिया से किसी हार्ड स्टेशन, डिफिकल्ट स्टेशन पर जाना चाहते हैं, वहां के लिए ट्रांसफर लेना चाहते हैं। तो ट्रांसफर में नॉन प्रायोरिटी केस में किसको प्रीफरेंस मिलेगा, तो इस पर भी डिटेल में आगे इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। और अब बात करते हैं रूल्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ स्टेशन इन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, यानी कि जो स्टेशन का अलॉटमेंट होता है किसी भी कर्मचारी के फेवर में, तो इससे संबंधित नियम क्या होता है। तो इसके लिए जो नियम है, इसे 2 पार्ट में बताने जा रहा हूं। पहला आप देख रहे हैं अलॉटमेंट इन प्रायोरिटी कैटेगरी ट्रांसफर। तो सबसे पहले प्रायोरिटी कैटेगरी ट्रांसफर के लेते हैं। तो यहाँ जो ट्रांसफर मिलता है प्रायोरिटी कैटेगरी में, तो यहाँ जो डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है स्टेशन सीनियरिटी, या डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अब कहेंगे कि डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है, कि मान लीजिए ऊपर आपने 7 तरह के ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी देखा है। एग्जाम्पल के लिए एक ही स्टेशन पर 2 पीएच कैटेगरी के एम्प्लॉय ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां दोनों का जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है और प्रायोरिटी कैटेगरी है, दोनों सेम है। तो इस केस में किस कर्मचारी को उस स्टेशन पर ट्रांसफर दिया जाएगा, यानी कि उस स्टेशन का अलॉटमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो फैक्टर आता है स्टेशन सीनियरिटी, यानी कि दोनों का प्रायोरिटी कैटेगरी सेम है, दोनों का ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी सेम है, तो इस केस में जो अलॉटमेंट जाएगा स्टेशन सीनियरिटी के हिसाब से। दोनों में जो स्टेशन सीनियर होंगे, यानी कि जहां से ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो उनके फेवर में स्टेशन का अलॉटमेंट होगा। अब उसके बाद आता है एम्प्लॉइज पजेसिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज। पहले भी बताया है कि अगर किसी कर्मचारी का या फिर कोई कर्मचारी एक से ज्यादा प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं, तो इस केस में ट्रांसफर कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, तो इसे आगे इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल से बताने जा रहा हूं, तभी आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। कि मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का सिंगल प्रायोरिटी कैटेगरी है, यानी कि एक ही प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं, और कोई कर्मचारी एक से ज्यादा प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं, तो फिर ट्रांसफर एग्जीक्यूट कैसे होता है, किस कर्मचारी को प्रेफरेंस मिलता है। तो इसके लिए मैंने एक टेबल तैयार किया है, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसे गौर से देखिए। 5 एग्जाम्पल मैं यहाँ देने जा रहा हूँ, और पांचों को ध्यान से देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि किस कर्मचारी के फेवर में स्टेशन का अलॉटमेंट होगा। अगर एक के पास में सिंगल प्रायोरिटी है, एक कर्मचारी सिंगल प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं, दूसरे कर्मचारी मल्टीपल प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं, या फिर दोनों ही कर्मचारी मल्टीपल प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लेते हैं एम्प्लॉय 1 का। मान लीजिए एक स्टेशन के लिए 2 कर्मचारी है, फर्स्ट और सेकंड, जो यहाँ देख रहे हैं। एक का जो प्रायोरिटी कैटेगरी है पीएच, एक एम्प्लॉय पीएच कैटेगरी में आते हैं, जिनका ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फर्स्ट है। और दूसरे कर्मचारी मेडिकल, यानी कि मेडिकल है, हार्ड, वेरी हार्ड, सेमी हार्ड में आते हैं। एनवीएस स्पाउस का भी केस है, यानी कि तीनों तरह के प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ ऑर्डर भी दिखा दिए हैं कि मेडिकल सेकंड है, हार्ड, वेरी हार्ड, सेमी हार्ड थर्ड है, एनवीएस स्पाउस का जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है 4th है, जैसा कि आपने ऊपर देखा है। तो इसमें किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो स्टेशन का अलॉटमेंट होगा पीएच के फेवर में होगा, क्योंकि पीएच का
जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है 1 है और यहाँ पीएच लेवल पर कोई भी टाई नहीं है, इसलिए ऑटोमेटिकली यह अलॉटमेंट पीएच के फेवर में जाएगा। अब आते हैं दूसरे स्टेशन पर, बात करते हैं। वहाँ एक पीएच कैटेगरी के कर्मचारी है और जो दूसरा कर्मचारी है जिसने उस स्टेशन पर ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर रखा है, तो वो भी पीएच में आते हैं। और जो सेकंड एम्प्लॉई है वह एक और प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं, मेडिकल केस है उनका, यानी कि मेडिकल कैटेगरी में भी आते हैं। तो यहाँ ट्रांसफर किस कर्मचारी के फेवर में जाएगा, तो यहाँ देख सकते हैं दोनों का जो पीएच है, दोनों का प्रायोरिटी कैटेगरी पहला सिम है। तो अब दूसरे में देखा जाएगा, यहाँ तो सिम है, यहाँ बिल्कुल ही टाई है। अब आगे चलते हैं, तो इसके साथ एक मेडिकल केस है जो सेकंड प्रायोरिटी में आते हैं। तो यहाँ पर सेकंड जो एम्प्लॉई है, ये सेकंड नंबर के जो कर्मचारी हैं, इसके फेवर में जाएगा, यानी कि यहाँ जो स्टेशन का अलॉटमेंट है पीएच प्लस मेडिकल के फेवर में जाएगा। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं कि जो फर्स्ट कर्मचारी है, एक ही स्टेशन के लिए अप्लाई कर रखा है दो कर्मचारी, और दोनों के बीच में और दोनों का जो प्रायोरिटी है इस तरह से है। फर्स्ट का प्रायोरिटी है यानी कि मेडिकल में आते हैं, और दूसरा हार्ड, वेरी हार्ड, सेमी हार्ड में आते हैं, यानी कि इनका प्रायोरिटी सेकंड और थर्ड, इनका प्रायोरिटी कैटेगरी दोनों है, सेकंड भी है और थर्ड भी है। और दूसरे कर्मचारी जिसने उस स्टेशन के लिए अप्लाई कर रखा है, उनका जो प्रायोरिटी है पहला मेडिकल है, दूसरा स्पाउस सिंगल लेडी का है, यानी कि इनका सेकंड और फोर्थ है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ट्राई हो रहा है मेडिकल लेवल पर, यानी कि जो मेडिकल इशू है, यानी कि जो सेकंड प्रायोरिटी कैटेगरी है, यहाँ दोनों सेम है, दोनों की एलिजिबिलिटी सेम है। तो अब इससे आगे देखते हैं कि यहाँ टाई अप में कौन जीतता है। तो एक तरफ थर्ड प्रायोरिटी कैटेगरी में है और दूसरा तरफ फोर्थ में है। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे लेवल पर जो यहाँ विनर होगा स्टेशन अलॉटमेंट में, तो यह होगा मेडिकल, हार्ड, वेरी हार्ड, सेमी हार्ड स्टेशन वाले। क्योंकि यहाँ दूसरे लेवल पर जब टाई होता है, टाई नहीं होता है, दोनों यहाँ कंपेरिजन किया जाता है, तो जो फर्स्ट एम्प्लॉई है इनका जो सेकंड ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है वो इसके ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी से ऊपर है, जो कि यहाँ पर आप फोर्थ दिख रहे हैं, देख रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ में उसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट कर्मचारी का जो प्रायोरिटी कैटेगरी है, पहला है मेडिकल में आते हैं, दूसरा एनवीएस स्पॉज में आते हैं, और तीसरा डीएफआर में। और सेकंड जो एम्प्लॉई है उसी स्टेशन के लिए तो मेडिकल में आते हैं, हार्ड, वेरी हार्ड, सेमी हार्ड में आते हैं, और एनवीएस स्पॉज में आते हैं। अब तो दोनों का देखिए, मेडिकल पर जहां सबसे पहले बात करते हैं, तो मेडिकल जो फर्स्ट जो यहाँ प्रायोरिटी कैटेगरी है, दोनों का सेम है। अब सेकंड पर देखते हैं, तो सेकंड में देखते हैं एनवीएस स्पॉज फोर्थ पर आते हैं, हार्ड, वेरी हार्ड, सेमी हार्ड यहाँ देख रहे हैं कि थर्ड प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ जब दोनों का कंपैरिजन किया जाता है, तो अब आप जान गए हैं कि विनर कौन होगा। विनर होगा यहाँ पर हार्ड, वेरी हार्ड, सेमी हार्ड। चूंकि सेकंड लेवल पर जो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, तो एनवीएस स्पॉज से जो ऊपर है प्रायोरिटी कैटेगरी में, वो है हार्ड, वेरी हार्ड, सेमी हार्ड। तो इसीलिए यह अलॉटमेंट जाएगा मेडिकल प्लस हार्ड, वेरी हार्ड, सेमी हार्ड प्लस एनवीएस स्पॉज के फेवर में। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं फिफ्थ। यहाँ देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कर्मचारी है, तो उनका पहले प्रायोरिटी कैटेगरी देख लेते हैं, पीएच है, और दूसरा मेडिकल है, और तीसरा डीएफआर है। तीनों प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं। और सेकंड जो कर्मचारी हैं उनका भी आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रायोरिटी कैटेगरी क्या है, पहला पीएच में आते हैं, दूसरा हार्ड, वेरी हार्ड, सेमी हार्ड में आते हैं, और तीसरा एनवीएस स्पॉज में, और जो चौथा जो इनका प्रायोरिटी कैटेगरी है वो डीएफआर का बनता है। तो इस केस में यह किस कर्मचारी के फेवर में जाएगा, तो यहाँ भी अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि यहाँ जो पीएच लेवल पर दोनों सेम है। तो अब जो यह कंपैरिजन होगा सेकंड लेवल पर, तो सेकंड लेवल पर ऑटोमेटिकली देख रहे हैं कि सेकंड लेवल पर जो फर्स्ट कर्मचारी है उनका प्रायोरिटी कैटेगरी मेडिकल है, और दूसरे का हार्ड, वेरी हार्ड, सेमी हार्ड है। तो मेडिकल का प्रायोरिटी कैटेगरी सेकंड है, और हार्ड, वेरी हार्ड, सेमी हार्ड का थर्ड है। तो आगे अब कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यह अलॉटमेंट जाएगा पीएच प्लस मेडिकल प्लस डीएफआर के फेवर में। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि अब यह पूरा टेबल आपके समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से अब आप समझ सकते हैं कि जब ट्रांसफर एग्जीक्यूट किया जाएगा तो यह किस कर्मचारी के फेवर में होगा। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर दो कर्मचारी हैं, कहता है कि इफ देयर इज अ टाई बिटवीन टू एम्प्लॉइज हैविंग एग्जैक्टली सिमिलर मल्टीपल प्रायोरिटीज, अगर जैसा कि आपने ऊपर देखा है, अगर उसमें भी सेम हो जाता है, यानी कि अलग अलग तरह की जो मल्टीपल प्रायोरिटीज, जैसा कि अभी जस्ट आपने टेबल में देखा है, अगर सब सेम हो जाता है, तो फिर वहां पर डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, तो इसे भी क्लियर कर दिया है। वहां फिर स्टेशन सीनियरिटी देखा जाएगा। अगर सारे जो प्रायोरिटी कैटेगरी हैं दोनों कर्मचारी का सेम होता है किसी स्टेशन के लिए,
तब वहां फिर जो डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा स्टेशन सीनियरिटी होगा। अब बात कर लेते हैं नॉन प्रायोरिटी कैटेगरी के बारे में। यहाँ प्रेफरेंस किसको मिलता है, तो जो यहाँ पॉइंट बी में आप देख रहे हैं, तो जब एक प्लेन स्टेशन से दूसरे प्लेन स्टेशन पर ट्रांसफर के लिए या फिर एक प्लेन स्टेशन से किसी हार्ड, वेरी हार्ड या सेमी हार्ड स्टेशन पर ट्रांसफर के लिए दो कर्मचारी अप्लाई करते हैं, तो यहाँ प्रेफरेंस की बात हो रही है कि अगर प्लेन स्टेशन से कोई कर्मचारी किसी दूसरे प्लेन स्टेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर प्रेफरेंस किसको मिलेगा, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो कहता है हैविंग सर्व्ड एटलीस्ट वन टेन्योर्ड इन हार्ड स्टेशन इन एनी कैडर इन पास्ट। तो पास्ट में उन दोनों में से जिस भी कर्मचारी ने पहले हार्ड स्टेशन में सर्व किया हो किसी भी कैडर में, तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी कि जब स्टेशन का अलॉटमेंट होगा तो उनको प्रायोरिटी मिलेगी किन पर, उन कर्मचारी पर जिन्होंने पहले कभी भी हार्ड स्टेशन में सर्व नहीं किया है। तो अब आप समझ गए कि यहाँ प्लेन स्टेशन में भी यहाँ प्रायोरिटी बनाया गया है। तो जो कर्मचारी पहले कभी भी हार्ड स्टेशन में सर्व कर चुके हैं तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है। दूसरा है कि इन कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर प्लेन स्टेशन एम्प्लॉई। तो अब दूसरी बात आता है कि अगर दो कर्मचारी प्लेन स्टेशन में है और दोनों ने ही हार्ड स्टेशन में सर्व किया है, पहले दोनों ही कर्मचारी ने हार्ड स्टेशन में सर्व किया हुआ है, तो यहाँ पर फिर स्टेशन का अलॉटमेंट किस हिसाब से होगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ फिर पिक्चर में आएगा स्टेशन सीनियरिटी, यानी कि दोनों में जो भी स्टेशन सीनियरिटी में स्टेशन सीनियर होगा उनको उनके फेवर में जो स्टेशन है उसका अलॉटमेंट किया जाएगा। तो बात करते हैं दूसरे नॉन प्रायोरिटी कैटेगरी के बारे में। जैसा कि आपने ऊपर देखा है कि 7th ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में ऐसे कर्मचारी आते हैं जो कि प्लेन एरिया से किसी दूसरे प्लेन एरिया में ट्रांसफर लेना चाहते हैं या फिर प्लेन एरिया से किसी हार्ड स्टेशन या डिफिकल्ट स्टेशन के लिए रिक्वेस्ट ट्रांसफर लेना चाहते हैं। तो इस केस में किस कर्मचारी को प्रेफरेंस मिलता है और उन दोनों केस के अलावा अन्य केस में डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है, तो इसे भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उन दोनों केस को छोड़कर बाकी केस में जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा यह स्टेशन सीनियरिटी होता है। यानी कि दो कर्मचारी अगर एक ही स्टेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस स्टेशन का अलॉटमेंट उस कर्मचारी के फेवर में जाता है जो कि स्टेशन सीनियर होते हैं, यानी कि जिस स्टेशन से ट्रांसफर लेना चाहते हैं। तो अब आगे बात करते हैं रूल्स ऑफ टाई ब्रेकिंग। ऊपर आपने देखा है सिंगल प्रायोरिटी कैटेगरी, मल्टीपल प्रायोरिटी कैटेगरीज आपने देखा है। अगर सिंगल प्रायोरिटी कैटेगरी में या फिर मल्टीपल प्रायोरिटी कैटेगरीज में जितने भी स्टैंडर्ड हैं, जितने भी रिक्वायरमेंट हैं, अगर सभी सेम होता है तो इसे कहते हैं टाई होना। तो फिर टाई ब्रेक क्या होता है, टाई ब्रेकिंग रूल क्या है, इसे भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगर किसी चॉइस स्टेशन के लिए जब दो कर्मचारी या दो से ज्यादा कर्मचारी ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हैं और दोनों का जो प्रायोरिटी कैटेगरी होता है, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी होता है, ये सभी सेम होता है, तब जो उस स्टेशन का अलॉटमेंट है किस कर्मचारी के फेवर में जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं ए में कि यहाँ पर जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है स्टेशन सीनियरिटी होता है। दोनों का प्रायोरिटी कैटेगरी, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी सेम होने के बाद यह देखा जाता है कि दोनों में कौन कर्मचारी सीनियर स्टेशन सीनियर है। तो जो कर्मचारी स्टेशन सीनियर होता है तो उस कर्मचारी के फेवर में उस स्टेशन का अलॉटमेंट होता है। अगर स्टेशन सीनियरिटी भी मान लेते हैं कि दोनों का सेम हो जाता है, तब फिर यह टाई कैसे ब्रेक होता है। तो यहाँ आता है फीमेल, यानी कि जिन दो कर्मचारी के बीच में टाई होता है या दो से ज्यादा कर्मचारी के बीच में टाई होता है, तो उनमें से जो फीमेल होगा तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि उनको प्रेफरेंस मिलता है ट्रांसफर में। और इसके अलावा अगर जेंडर में टाई हो जाता है, यानी कि अगर दो कर्मचारी हैं दोनों सेम जेंडर से बिलोंग करते हैं, ऊपर जितना भी क्राइटेरिया आपने देखा है सब सेम हो जाता है। ये भले ही एक को इंसिडेंस हो सकता है लेकिन इसे भी मान लेते हैं सब सेम हो जाता है। तो दोनों फीमेल में जो ओल्ड होगा, ओल्ड एजेड एम्प्लॉई है, उनको ट्रांसफर में प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको प्रेफरेंस मिलेगा, यानी कि उनके फेवर में स्टेशन का अलॉटमेंट होगा। और लास्ट जो यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये रूल ऑफ टाई ब्रेकिंग जो है ये खास करके डिस्प्लेस्ड एम्प्लॉय पर नहीं लागू होता है, क्योंकि किसी कर्मचारी को जब डिस्प्लेस किया जाता है तो इस केस में जो स्टेशन का अलॉटमेंट होता है रेंडमली होता है और इसीलिए यह टाई ब्रेकिंग का रूल वहां पर लागू नहीं होता। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे अलग अलग प्रायोरिटी कैटेगरी के बारे में
ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के बारे में और इससे संबंधित जितने भी नियम हैं कि टाई ब्रेकिंग कैसे होता है और अलग अलग केस में डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, यह पॉलिसी समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछे और यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।